काली साड़ी पहने एक महिला के सामने ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ था। अपने हाथ में खोपड़ी को लिए वो कुछ मंत्र गुदगुदा रही थी। कुछ देर के बाद वो अपने बालों को खोलकर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगी। घर में लगे हुए बल्ब कभी जल रहे थे तो कभी बुझ रहे थे। तभी अंधेरे में आंख मिचोली करती हुई एक परछाई दीवार पर प्रकट हुई। तो तुम यहाँ आ ही गए। मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यदि मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं आता। मगर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, आइंदा अगर मुझे परेशान करने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे कौन परेशान करना चाहता है? तुझे तो कैद मिलेगी ताकि तू किसी और को परेशान न कर सके। कहते हुए वो महिला और तेजी से मंत्रोच्चारण शुरू करने लगती है, मगर वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू मुझे कैद नहीं कर सकती। कहते हुए वो वहां से गायब हो गई। महिला के सामने रखा हुआ नरमुंड दो टुकड़ों में टूट गया। हवन की अग्नि बुझ चुकी थी। गुरु माँ की आंखें गुस्से में लाल हो गई। असंभव। इतने वर्षों की साधना में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं विफल हो गई। असंभव। गुरु माँ जितनी परेशान थी उससे ज्यादा दुखी उस घर के लोग थे, जो बड़ी शिद्दत से चाहते थे कि वो अपनी साधना में सफल हो जाए और उन्हें इस बला से छुटकारा मिले। उज्जैन शहर बाबा महाकाल की नगरी, वहां पर मौजूद शमशान को भी जागृत शमशान माना जाता है। कहा जाता है जैसे काशी में करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे महाकाल की नगरी में करने वाले को भी मोक्ष मिलता है। वही महाकाल मंदिर पर दर्शन करने के बाद एक परिवार मंदिर से बाहर निकल रहा था। तब घर की छोटी बच्ची को एक तांत्रिक ने अपने पास इशारे से बुलाया और वो बच्ची सम्मोहित होकर अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, तुझे खिलौना चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। ये ले, मगर अपने घर वालों को उसके बारे में मत बताना। कहते हुए तांत्रिक ने उसके हाथ में एक गुड़िया पकड़ा दी। उस बच्ची ने उसे चुपचाप अपने बैग में रखा और अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो गई। मगर जैसे ही उसने उस तांत्रिक की ओर मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। घर आकर उस बच्ची ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो उस गुड़िया के साथ खेलने लगी।